नमस्कार, आप देख रहे हैं दम टुडे न्यूज़ और मैं इस वक्त हूँ बल्टाना में और जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान हैं हमारे साथ प्रताप सिंह राणा जी। मैं उनसे बात करूँगी किसान मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। जी नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है कि जो किसान आंदोलन को लेकर के कल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि किसानों का जो एमएसपी है, वो जो कानून है वो वापस ले लिया जाएगा। तो इस पर सर क्या लगता है आपको कि कोई राजनीतिक मुद्दा है ये? हाँ बिल्कुल, मैं इसको राजनीतिक फैसला ही कहूँगा। किसानों के लिए तो ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ऐतिहासिक विजय है। और तकरीबन आप ये मान के चलिए 14 महीने पहले इन्होंने ये काले कानून का बिल संसद में पारित किया था और 26 नवंबर को 1 साल होने जा रहा था इसको। लेकिन जैसा कि मोदी जी हमेशा करते आए हैं, मौका देखा इन्होंने जो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ, पंजाब के भाइयों के साथ बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा पर्व था। गुरु नानक देव जी की जयंती थी, प्रकाश उत्सव था। उस दिन इन्होंने सिर्फ इसको एक अपना जैसा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, तराई इलाके में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हमारे सिख समुदाय के किसान भाई रहते हैं, तो उन्होंने इस मौके को पूरा बुनाने का फ़ायदा उठाया इसका। और इस मौके पर जो इन्होंने ये घोषणा की है ना, ये घोषणा तो पहले भी कर सकते थे। हमारे 700 किसान भाई इस संघर्ष में बलिदान दे चुके हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। अब क्यों कभी भी इन्होंने संवेदना प्रकट नहीं की हमारे किसान भाइयों के लिए, और ये आडंबर करते रहे हैं, अब भी आडंबर किया है। ये जो इन्होंने घोषणा की है, लेकिन जब ये पूरे तरह से निरस्त हो जाएंगे तब हम इसका स्वागत करेंगे। क्या लगता है सर कि जिस तरह से बीजेपी की 5 राज्यों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, तो आगे जो पंजाब में भी अभी इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है सर कि ये भी एक राजनीतिक चाल है? बिल्कुल, आपके सवाल में ही मेरा उत्तर है। आपने जो सवाल किया है ना, ये बिल्कुल मेरा वही उत्तर है। अगर ये 4 राज्यों में इनकी बुरी तरह से फजीहत ना होती ना, तो ये इतने हठधर्मी लोग हैं कि इन्होंने अभी भी मौतों के ऊपर राजनीति करनी थी। मैं कहूँगा कि इंसानों की मौत पर राजनीति करनी थी। हमारे 700 जो किसान भाई वहाँ पर शहीद हुए हैं, इनको बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन इनको सिर्फ वोटों की चिंता थी। वोटों की चिंता के कारण इन्होंने अभी ये जो घोषणा की है, बिल वापस ले रहे हैं। तो ठीक है, हम कहते हैं ये हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जब बिल संसद के बीच में इन्होंने पारित किया था, मेरे बल्टाना के सारे साथी, जीरकपुर के साथी जानते हैं, सबसे पहले अनशन पे मैं बैठा था। अंजल छोड़कर बैठ गया था। हमारा ऑफिस है ट्रिब्यून कॉलोनी के सामने, और 4 दिन तक मैं बैठा रहा हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई, एसएचओ डेली आते थे वहाँ देखने के लिए। डॉक्टर्स की टीम आई और मेरे साथी थे अनिल जैन वगैरह, जितने भी मेरे लोकल यहाँ पे कांग्रेसी साथी हैं, सभी ने सलाह दी कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह लगा। तो हमारे जो सरपरस्त हैं कांग्रेस के, जो हल्का डेरा बसी इंचार्ज हैं ढिल्लो साहब, उन्होंने भी कहा राणा जी ये बहुत हठधर्मी लोग हैं, ये संघर्ष लंबा चलेगा। तब जाके मुझे वो अपना अनशन वापस लेना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ना संयुक्त किसान मोर्चा को और टिकैत जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए, इन्होंने इतना लंबा जो संघर्ष, जो इन्होंने इतना मतलब अच्छी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इन्होंने जो लड़ा है, ये बधाई के पात्र हैं। और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी संयुक्त किसान मोर्चा में, तथा ये राकेश टिकैत जी खुद बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने जो बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि जब तक पूरी तरह से ये लोकसभा के बीच में बिल ला करके निरस्त नहीं किए जाते, तब तक उठने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। ये कहते हैं प्रक्रिया में है, कर रहे हैं। चुनाव के बाद फिर कर दें तो कोई इतबार नहीं। आप धोखा खा चुके हैं, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। जहाँ इतने दिन हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और सही। एक राजनीतिक कहे तो पॉलिटिकल भी एक सवाल है सर कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद वो पहले वो कांग्रेस में रहे, फिर उसके बाद वो बीजेपी को, अभी वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जा कर के वो वहाँ से सीट लेकर के फिर यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि ये एक सोची समझी सर चाल थी, या फिर मतलब किसानों को जो हिट किया गया, किसानों के साथ जो हुआ, ये भी एक पॉलिटिकल
मुद्दा है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत ही सामान्य आदमी हूं और बहुत ही सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। ये जो हमारे कैप्टन साहब हैं, जी। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, और अभी जो चन्नी साहब हैं, ये बहुत हाई लेवल के पुराने कांग्रेसी हैं। मैं उस लेवल का नहीं हूँ और मेरा ये दायित्व भी नहीं बनता कि उनके मामले में कोई मैं हस्तक्षेप करूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो वो फिर दूर तक जाएगी, जो कि छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक साधारण आदमी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि अब बीजेपी जो मर्जी कर ले, लोगों से इनका विश्वास ख़त्म हो चुका है। कहते हैं काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ऐसे ही हमारे जो अकाली लोग, जो यहाँ पे अकाली इतने साल तक काबिज रहे हैं, इन्होंने बीजेपी का भरपूर फ़ायदा उठाया। अब इनका गठबंधन टूट गया था। क्या था इनका ड्रामा कि जी हम तो किसानों के साथ हैं, अकालियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन तोड़ दिया। अब ये दोबारा फिर ललायत हो रहे हैं। ललायत क्या हो रहे हैं कि हम दोबारा से गठबंधन कर लें। इनकी अपनी औकात नहीं है, अब ना अकालियों की कोई औकात नहीं है कि पंजाब के बीच में अब ये विजय प्राप्त कर लें। किसानों को, आम आदमी को, मजदूर को, व्यापारियों को, सबका जो इनका चेहरा नज़र आ चुका है। मैं आपको बताऊं, एक इनकी पॉलिटिकल एडवाइज़र थी, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बिब्बा क्या नाम था उनका। उन्होंने अभी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते रिज़ाइन किया है। उन्होंने फ़ोटोएँ दिखाई हैं बरगाड़ी हत्याकांड के जो आरोपी थे, ये सुखबीर बादल की जो सफदरजंग रोड, 12 सफदरजंग पे जो कोठी है, सरकारी आवास जो मिला हुआ था, उसमें रखे हुए थे इन्होंने। कितनी दुखद बात है। आज ये लोगों सफाई दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि गुरुद्वारे चढ़ के मैं कसम खाना है, मेरा कोई हाथ नहीं होता, कख ना रहे। झूठ बोलने वाले का तो वैसे ही कख नहीं रहता, जो मर्जी कहते नहीं। झूठ की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जिस मर्जी हद तक जाके झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई की एक लिमिट है। सच्चाई आपको साबित करनी पड़ती है, झूठ नहीं साबित करना पड़ता। सर, मेरा ये सवाल था कि बीजेपी में जैसे पहले हम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने इस किसान का जो एक था, वो कानून था, उसको उन्होंने पारित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके वो फिर बीजेपी में चले गए। उनके बीजेपी में जाने के बाद ही क्या ये किसानों का जो कानून था वो वापस लेने का फैसला लिया गया? नहीं, ये तो एक मैं आपको बता दूं, इससे आप इस चीज़ को जोड़कर ना देखें जी। कैप्टन साहब का रिज़ाइन देना एक राजनीतिक मुद्दा था जी। लेकिन ये जो किसानी वाला जो है ना, जो बात है ना, ये एक अलग मुद्दा है। इन दोनों चीज़ों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। किसानी मुद्दा जो है इतना इंटरनेशनल लेवल पर पूरे समुदाय में, मतलब भारत सरकार की किरकिरी हो रही थी। अर्थव्यवस्था आप देखिए, कुंडली बॉर्डर के पास जो किसान भाई बैठे हैं वो तो अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, लेकिन जो वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और जो लोकल व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आप देखिए लगभग 1 साल होने वाला है, उनका कितना लाखों का, करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब आप इस चीज़ को देख रहे हो, कैप्टन साहब ने जाके इसको करवा दिया। कैप्टन साहब तो पहले जब मुख्यमंत्री थे, यदि उनका इतना ही तालमेल होता प्रधानमंत्री जी से, तो अगर ये पहले करवा दे तो ये नौबत ना आती कि उनको रिज़ाइन करना पड़ता। तो अब तो आप जो मर्जी क्रेडिट ले ले, मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर वो उनके हाथ में था तो वो पहले करते, और जो निर्णय अब चन्नी साहब ले रहे हैं, अगर वो पहले ले लेते तो शायद ये नौबत ना आती कि आज चन्नी साहब यहाँ सीएम होते, सीएम वही होते। देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब जो चीज़ निकल जाए हाथ से वो वापस कभी नहीं आती। हम भविष्य को सुधार सकते हैं, लेकिन जो हमारा भूत है उसको नहीं सुधार सकते। ठीक है सर। ये थे हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी वेलफेयर ऑफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट बल्टाना के प्रधान, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस में रहकर, उसके बाद वो बीजेपी को ज्वाइन किया। इसका किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं किया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, पंजाब लोक कांग्रेस। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया। मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है, लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम बीजेपी के अलायंस के साथ जो है पंजाब के चुनावी मैदान में उतरेंगे।